औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी बहनों, आज का जो मेरा मौजू है इस्लाफ का मामूल यानी हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बारे में है। जो छोटी छोटे वाक़ात सदक़ात और इनाम के इस किताब से आपके सामने हिकायत पेश कर रही हूँ। इसको ख़ुद भी सुने और दूसरों तक भी यानी पेश करें। और मैं तमाम हमारे सैयद क़ादरी दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल न्यूज़ चैनल के तमाम व्यूवर्स की शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग यानी अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस बयान को सुन रहे हैं और दूसरों तक भी शेयर कर रहे हैं। मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें ताकि कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम वाक़ात आप तक पहुँच सके। यही मकसद है हमारे चैनल का। मीठी मीठी इस्लामी बहनों, यानी बिलाखुसूस शेख सैयद शाह पीर अब्दुल रशीद साहब क़ादरी बगदादी दरबान साहब शेख रोज़ा शेख दक्कन कॉलोनी में हर इतवार में एक मरतबा यानी बिलाखुसूस यानी क्या बोलते हैं दुरूद शरीफ की महफिल के साथ साथ यानी इज्तिमा रखा जाता है। तमाम हमारे मीठी मीठी इस्लामी बहनों से गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर इतवार को आकर सवाब दारैन हासिल करें। आइए मैं यानी क्या बोलते वाक़े की तरफ बढ़ती हूँ कि इस्लाफ का मामूल। मीठे मीठे इस्लामी बहनों, इस एक़ाज़ से जहाँ इमामुल सखिया मौला मुश्किल कुशा अली अल मुर्तज़ा का करमुल्लाह वजह ताला वजह करीम की सखावत और ख़ानदान नबूवत की फजीलत का पता चलता है। वहीं रज़ा इलाही के उसूल के लिए सदका खैरात देने की अहमियत भी उजागर होती है। सदका और खैरात करना ज़रूरी है, उसकी अहमियत भी मौला अली मुश्किल कुशा बताते हैं। क्योंकि राह खुदा में सदका और खैरात करना हमारी आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। यानी अल्लाह के रास्ते में खैरात करना, सदका देना, ज़कात देना, ये बहुत बड़ा यानी क्या बोलते तरीक़ा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे जोत से कोई सवाल ही खाली ना जाता था। यानी हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आने वाला कोई भी खाली नहीं जाता था, अपने दामन को भर कर जाया करता है। आज भी हम लोग यानी इस बात पर मुत्तफ़ी हैं। यही वजह है कि तमाम इस्लाफ यानी बारगाह नबूवत से तरबियत पाने वाले साहबा कराम रिज़वान अलैहिम ताबईन तबाए ताबईन औलियाए कामिलीन उलमाए दीन रहमुल्लाहल मोमिनीन भी सदक़ो खैरात के ज़रिए से फ़ुक़रा और मिसाकिन की मदद करके इसकी बरकत से फैज़याब होते जा रहे हैं। यानी इसकी बरकत की वजह से हम भी फैज़याब होते जा रहे हैं। अलगर्ज़ ये सिलसिला सदियों पर मुहित है ताकि क़यामत जारी रहेगा इंशाअल्लाह जल्ल जलाल। यानी क़यामत तक ये तरीक़ा हुज़ूर की सुन्नत का है, जारी रहेगा। सदका और खैरात का सवाब। सदका और खैरात से जहाँ दौलत माशरे में गर्दिश करती है, वहीं गरीबों और मिस्किनों की बहुत सी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शाला ने कई मुकामात पर सदका और खैरात की फजीलत और इसके अजर सवाब का बयान फरमाया है। सूरह बकरा के आयत नंबर 261 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। क्या फरमाता है? देखिए, ये सूरह बकरा की आयत है। मिस्लुल लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम फ़ी सबिलिल्लाहि कमसिल्ला हुब्बतुन अम्बतत सबिहस सनाबिला फ़ी कुल्ली सनाबिलति मिआतुन हुब्बतिन वल्लाहु युसईफ़ु लिमन यशाउ वल्लाहु वसीउन अलीम। इसका तर्जुमा क्या है? देखिए, कुरान शरीफ की आयत है, कंजुल ईमान में इस बात का जिक्र है। उनकी कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उस दाना की तरह जिसने उगाए 7 बालें, हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह उससे भी ज़्यादा बढ़ाए, जिसके लिए पारा नंबर 261 में यानी अल्लाह ताला ये बयान फरमाता है। यानी सूरह बकर में पारा नंबर 200 या सफ़ा नंबर 261 में इस बात का जिक्र है। चाहे अल्लाह वो वसीयत वाला इल्म वाला है, यानी आप एक दाना खैरात करते हैं तो बालों के बराबर अल्लाह ताला उसकी फजीलत फरमाता है। तो राय खुदा में खर्च करने से मुराद प्यारे इस्लामी बहनों
معلوم ہوا کہ بھائیوں اور بہنوں، خدا میں راہ خدا میں خرچ کرنے والا اللہ جل جلال اپنی رضا کے ساتھ انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ مگر سوال ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو جان لیجئے کہ علم، دین کی اشاعت میں حصہ لینا، دینی مدارس کی مدد کرنا، مساجد بنانا، دینی کتب کے لیے لائبریری بنانا، مسافر خانہ بنانا، ضرورت مند پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا، محتاجوں اور اپائجوں اور غریبوں کے علاج و معاملہ اور مقروض کے قرض کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنا وغیرہ ایسے کام ہیں۔ اگر کوئی تمہارا پڑوسی قرض دار ہے، اس کو دینے کی استطاعت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے تو پڑوسی کا بھی قرض ادا کرنا، دوست کا قرض ادا کرنا، یہ فرض بنتا ہے۔ جو پیسے اللہ تعالیٰ جو تم کو دولت دیا ہے تو کہ ان میں سے جس کام میں بھی خرچ کریں گے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہی کہلائے گا۔ کسی کا قرض بھی اتارے تو راہ خدا میں اتارنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا امام خازن ابو الحسن علماء دین علی بن محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی 741 سن ہجری مذکورہ آیات مبارک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا خواہ واجب ہو یا نفل، تمام ابواب خیر کو عام ہے، یعنی سارے لوگوں کو بھی اس کا حق ہے۔ صدر الفاضل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی جائے یا کوئی شفا خانہ بنا دیا جائے یا مردوں کے ایصال ثواب کے لیے تیزہ 10واں 20واں 40واں کے طریقہ پر مساکین کو کھانا کھلانا جائز ہے، اور سب راہ خدا میں خرچ کرنا ہی ہے۔ یعنی 30واں 20واں علم کرنا یا نہیں کرنا بالکل جو سوال کرے تھے، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بیان کی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر آگے کا بیان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔